तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरा फिजिक्स के क्लास में। जैसा कि आप लोग को बता रहे थे, है ना, फिजिक्स का 5वां चैप्टर। तो उसमें आज है दोस्तों समुद्र से ऊर्जा प्राप्त करना, है कि नहीं। समुद्र से कैसे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है दोस्तों, है कि नहीं। तो समुद्र में जो है पृथ्वी पे जो पानी की मात्रा पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे लगभग 71% जो होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है कि नहीं। और आपका 29% क्या है? आपका स्थल है कि नहीं, यानी सरफेस है ये है। तो इतना जो एरिया में पानी है दोस्तों, तो उसमें बहुत सारा जगह पे समुद्र है, महासागर है, नदी है, नहर है, तालाब है, ये सब है। तो जो मेन रूप से समुद्र है, बड़ा बड़ा जो समुद्र होता है, उस समुद्र से कैसे उत्पन्न किया जाता है ऊर्जा, तो उससे भी ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, उसे समुद्री ऊर्जा कहते हैं, है ना। यानी समुद्र में क्या होता है कि समुद्र में पानी बहुत मात्रा में होता है और वहां सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती है। जब पड़ता है दोस्तों, तो वहां का पानी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत मात्रा में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि नहीं। जिसके कारण क्या होता है, वाष्पीकृत भी कुछ हो जाता है और कुछ उसके अंदर जो होता है उष्मा संचित हो जाता है कि नहीं, रह जाता है। तो इसी से जो उष्मा उत्पन्न किया जाता है, ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, उसे समुद्री ऊर्जा कहते हैं। अब इस समुद्री ऊर्जा से भी दोस्तों 3 प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। एक होता है ज्वारीय ऊर्जा, एक होता है तरंग ऊर्जा और एक होता है महासागरीय ऊर्जा। तो पहले हम समझेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा क्या है कि नहीं। समुद्र से ही तो 3 प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, एक ज्वारीय ऊर्जा, एक तरंग ऊर्जा, एक महासागरीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है कि नहीं। अब पहला पढ़ेंगे ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है कि नहीं। ज्वारीय ऊर्जा यानी कि वैसा ऊर्जा स्रोत है ना, समुद्री ऊर्जा स्रोत का वैसा ऊर्जा स्रोत जो ज्वार से प्राप्त किया जाता हो। अब ये ज्वार क्या होता है दोस्तों, है कि नहीं। अब ज्वार भाटा समझ लीजिएगा थोड़ा सा, है कि नहीं। जो बड़ा बड़ा समुद्र होता है तो वहां पे आते रहता है ज्वार और भाटा, है कि नहीं। ज्वार और भाटा, है कि नहीं। जो समुद्र होता है दोस्तों ऐसे 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 ऐसे, है कि नहीं। तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा लहरे आता है। क्या आता है? लहरे। तो जब ऊपर आता है तो उसको ज्वार बोलते हैं, नीचे जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। ऊपर जाता है ज्वार आता है, फिर नीचे भाटा। तो इसी प्रकार से ज्वार और भाटा, ऊपर वाला को ज्वार और नीचे वाला को भाटा कहते हैं। तो ये ज्वार होता है और ये आपका भाटा होता है कि नहीं। तो यही से ये ज्वार शब्द से ही ज्वारीय बना है कि नहीं। अब ये कह रहा है कि ज्वार कहां से आता है, जो समुद्र होता है दोस्तों। अब समुद्र में क्या होता है, जो चंद्रमा का जो क्या होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, है कि नहीं। अगर जो चंद्रमा जो पृथ्वी के ऑर्बिट में है तो वो है सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों क्या होता है, चंद्रमा, है कि नहीं। इसमें क्या होता है, आपको चंद्रमा जो है पृथ्वी से अटैच रहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, है कि नहीं। तो इसी के कारण अब क्या होता है, जो समुद्र में जो बड़ा बड़ा जो ज्वार भाटा आता है दोस्तों, अभी आप लोग को ज्वार भाटा बताएं, तो ज्वार भाटा जो आता है दोस्तों इसी की वजह से आता है कि नहीं। इसमें डाल दीजिए। तो इसमें जो आता है दोस्तों, है कि नहीं, कहां से आता है, आपका इसी चीज से आता है कि नहीं। चंद्रमा में कहां से आता है आपका एनर्जी, चंद्रमा में जो आता है आपका गुरुत्वाकर्षण, ये इसी चीज से आता है, अटैचमेंट की वजह से। और चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण है उसी की वजह से समुद्र में क्या आता है, ज्वार एंड भाटा उत्पन्न होता है। तो ये उससे अथी रहता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होगा। पूरे 24 घंटा में 2 बार आता है ज्वार भाटा। कितना बार? 2 बार, है कि नहीं। क्योंकि ज्वार जब पूरा मतलब कि पूरा ऊपर से जल जाना फिर पूरा नीचे चल जाना, है कि नहीं। तो ये पूरा 24 घंटा में 2 बार चंद्रमा की वजह से होता है। किसके वजह से? सूरज की वजह से नहीं दोस्तों, चंद्रमा की वजह से होता है। और जिसके कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और ये जब ज्वार भाटा उत्पन्न होता है तो वहां पे लगा रहता है टरबाइन। टरबाइन बोले तो, है कि नहीं, जनरेटर लगा रहता है, जनित्र डायनेमो जिसे बोलते हैं, वो जनरेटर लगा रहता है। उसी जनरेटर में पानी जब जाता है तो उसका प्रेशर से क्या होता है, घूमने लगता है वो, है कि नहीं। वो आपका घूमने लगता है। तो जनरेटर आप लोग को बता ही दिए थे कि जनरेटर में होता है बहुत सारा पंखी लगा रहता है कि नहीं। जब इस पे जब ये पानी गिरेगा तो ये क्या लगता है, घूमने लगता है। जब ये घूमेगा तो इससे जनरेटर से क्या होगा, आपका बिजली उत्पन्न हो जाता है। तो यही ज्वार भाटा से क्या होता है, जब उस पानी जब वहां पर पड़ता है तो जनरेटर का जो थी होता है, पंखी होता है, वो घूमने लगता है। तो घूमता है तो इससे क्या हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। और ये हमको प्राप्त करना है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग करंट प्राप्त कर लेते हैं, है कि नहीं। इसका मेन जो शब्द है दोस्तों यही इतना ही है। ये जो कुछ नहीं करता, बस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है कि नहीं। अब ये जो ज्वारीय ऊर्जा है दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने में जो सबसे आगे देश है, एक फ्रांस है और एक कनाडा है। ये 2 देश बहुत ज्यादा उत्पन्न करता है ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद ये कि भारत में भी होता है। जैसे भारत में गुजरात है, गुजरात का एक कच्छ जिला पड़ता है जो पूरा भारत का सबसे बड़ा जिला है कि नहीं।
ये कच्छ जिला है दोस्तों, यहाँ पे भी उत्पन्न किया जाता है। कैंप की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी है कि नहीं, कच्छ की खाड़ी है ना, खंभात की खाड़ी, एक खंभात की खाड़ी है, खधमभात, खंभात की भी खाड़ी है, उसी में आता है ये। तो खंभात की खाड़ी हो गया, कैम्बे की खाड़ी हो गया, सब जगह पे क्या हो जाता है आपका, भारत में उत्पन्न किया जाता है। विदेश में फ्रांस और कनाडा सबसे ज्यादा आगे। इसका सीमा क्या है, यानी कि हानि क्या है, ये सभी तट पे बांध नहीं बनाया जा सकता है। इसका परिसीमा यही है दोस्तों कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सब तट पे नहीं बना सकते हैं, उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, मतलब कुछ देखा जाता है हवा किस जगह पे बन सकता है भी, यही नहीं भी बन सकता है, तो सब जगह पे अलाउ नहीं है कि नहीं। अब जैसे कि कोयला कहीं पे मिल गया तो कोयला तो कहीं भी निकाल लीजिएगा, है कि नहीं, ऐसा बात थोड़ी नहीं कि अब समुद्र में मिलेगा तो कोयला नहीं निकालेगा, समुद्र से भी निकल रहा है, तेल निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इस चीज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी तट पे सबको उत्पन्न किया जा सकता नहीं है, बांध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बांध नहीं बनेगा फिर बिजली नहीं उत्पन्न होगा। और अधिक मात्रा में नहीं उत्पन्न किया जाता है, अधिक मात्रा में बिजली, अधिक मात्रा में बिजली या विद्युत बोलिए आपका उत्पन्न नहीं किया जा सकता है दोस्तों, है कि नहीं, यानी करंट अधिक मात्रा में इससे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बहुत कम, यानी कि जो पवन चक्की से जो आपका उत्पन्न हो रहा था उससे भी कम मात्रा में इससे ऊर्जा आपका प्राप्त होगा। खास क्षेत्र, यानी कोई खास, जैसे देखो पहला में आपको बता दिया कि सभी तट पे नहीं बना सकता है, तो इसके लिए कोई खास क्षेत्र चाहिए, कोई अच्छा जगह जहाँ की मतलब अच्छा तरीका से हो सके, तो वो खास जगह पे भी आपको ये उत्पन्न होगा। और ये जो बांध बनता है समुद्र के ऊपर, अब सोचिए जो नहर पे बांध बनता है या नदी पे बांध बनता है तो करोड़ों अरबों रुपया लग जाता है उस पुल को बनाने में, बांध को बनाने में, और ये तो समुद्र पे ही बांध बनाएगा दोस्तों, सोचिए पैसा कितना खर्चा लगने वाला है। चाइना ने एक बांध बनाया है कि नहीं, चाइना एक बांध बनाया जिसके वो बांध के बनाने के वजह से ये पृथ्वी की चाल कुछ कम गई है, आप लोग जानते होंगे, है कि नहीं, कि चाइना जो बांध बनाया है वो क्या कर दिया, बहुत बड़ा बांध बना दिया है कि नहीं, समुद्र पे, नदी पे ही, और उसके वजह से क्या हो गया, पृथ्वी की चाल कम गया है, क्योंकि वहां से बिजली उत्पन्न करता है वो चाइना, है कि नहीं, तो ये करता है, आप सुने हो, तो वैसी प्रकार समुद्र पे ये बांध बना करके इससे उत्पन्न किया जाता है। तो क्या ये सस्ता होगा, क्या बहुत ही महंगा होता है दोस्तों, बहुत महंगा होता है कि नहीं, महंगा होता है, पर इसका कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज आपको बताएं, है कि नहीं, डिसएडवांटेज बताएं आपको एडवांटेज बताते हैं, है कि नहीं, यानी इसका एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है कि नहीं। अब इसका लाभ यही है दोस्तों कि ये नवीकरणीय है, क्या है, नवीकरणीय, पहला क्लास में आप लोग को बताया था नवीकरणीय के बारे में, ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय में फायदा ये होता है कि किसी प्रकार का मतलब कोई हानि नहीं होता है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी आपको कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, तेल खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, बट ये खत्म होने वाला नहीं है दोस्तों, है कि नहीं, यानी लंबा समय टिकने वाला है। दूसरा बात, ये इसमें प्रदूषण नहीं होता है, क्या होता है, प्रदूषण मुक्त है कि नहीं। अब समुद्र पे से बिजली उत्पन्न करेंगे तो वहां प्रदूषण क्या फैलेगा, कुछ नहीं फैलेगा। तीसरा दोस्तों कि जो भी बांध बनाने में तो एक ही बार ना खर्चा लगता है, एक बार, कितना बार, जैसे समुद्र पे बांध बनाएगा कोई यहां से लेकर के यहां तक, तो एक बार पैसा लगेगा, जो भी भले ढेर पैसा लगेगा, लेकिन एक बार जब बांध बन जाएगा तो उससे सब दिन के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए वो क्या बन जाएगा, सोर्सेस बन जाएगा। तो ये आपका हो गया सर दोस्तों एडवांटेज हो गया, ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। तो ये चीज आप लोग को बताएं, क्या चीज, समुद्र से ऊर्जा प्राप्त करने में ज्वारीय ऊर्जा का क्या महत्व है वो बताएं, है कि नहीं। अब आपको बताएंगे तरंग ऊर्जा से कैसे उत्पन्न किया जाता है जो, ठीक है दोस्तों। तो आगे दूसरा देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को बता दिए पहला, है कि नहीं। अब दूसरा देखते हैं तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा के बाद क्या आता है, तरंग ऊर्जा आता है। तरंग ऊर्जा में क्या होता है कि इसमें भी समुद्र में जो रहता है दोस्तों, है कि नहीं, महासागरों के आर पार प्रबल पवन बहती रहती है, जो महासागर के जो आर पार होता है प्रबल पवन बहता रहता है, तो उससे भी क्या होता है दोस्तों, जो प्रबल पवन बहते रहता है तो उससे क्या होता है, वहां पे भी गर्मी उत्पन्न होता है, और वहां पे भी जब गर्मी जब वहां पर उत्पन्न होगा उस जगह पे, है कि नहीं, तो जो टरबाइन रहता है, टरबाइन का पंखी रहता है, वो पंखी क्या लगता है, उसी गति से क्या हो जाता है, घूमने लगता है, ये घूमेगा फिर बिजली उत्पन्न हो जाएगा। तो इससे इस प्रकार तरंग से भी उत्पन्न हो जाएगा, है कि नहीं। इसका भी कुछ लाभ है, कुछ घटा है कि नहीं, हानि है। हानि ये है कि ये मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत मतलब सब जगह पे समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता, दिक्कत होता है बहुत सारा इसको उत्पन्न करने में, और आपका क्या हो गया, महंगा ये होता है कि नहीं। और महासागरीय ऊर्जा में क्या होता है, महासागरीय ऊर्जा यानी वैसी ऊर्जा जो समुद्र में जल के विभिन्न स्रोतों परतों के बीच तापांतर के कारण उत्पन्न ऊर्जा को महासागरीय ऊर्जा कहते हैं, है कि नहीं। आप जो सागर में देखते होंगे
कि सागर में जो ऊपर का पानी है यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा गर्म रहता है, उसके बाद नीचे जाइएगा तो यहाँ थोड़ा सा कम जाता है, फिर नीचे जाइएगा तो यहाँ पे भी कम जाता है। तो ये ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाइएगा ना तो इसका ताप में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, उसी को तापांतर कहते हैं। तो वहां से भी जो उत्पन्न किया जाता है ऊर्जा उसे हम महासागरीय ऊर्जा कहते हैं। अब इसी ऊर्जा को जब पहले OTCE में बदल देता है, OTEC है ना, ओशियन थर्मल इलेक्ट्रिक है ना, ये सब में बदल देता है। उसके बाद इसी से भी उत्पन्न किया जाता है बिजली, है कि नहीं। तो ये इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज यहाँ तक। बाकी जय हिंद जय भारत।